हाय एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आज की वीडियो का टॉपिक 7वें-8वें महीने के बारे में है कि प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में आपके साथ क्या क्या होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको हैंडल करना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखना है और प्रेगनेंसी के 7वें-8वें महीने में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी का खतरा ज़्यादा रहता है। तो प्री मेच्योर डिलीवरी से आप कैसे बच सकती हैं, कैसे गर्भ में बच्चे का विकास सही तरीके से होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आप सभी लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी 7वां-8वां महीना चल रहा है तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में जो घंटे है उसको भी जरूर दबा लें। तो चलिए आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का 7वां महीना जैसे स्टार्ट होता है तो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर लग जाता है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब कि दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा आपको होने लगती हैं। पेट आपका बढ़ने लगता है, शरीर हैवी होने लगता है, जिस वजह से चलने उठने बैठने में भी दिक्कतें पैदा होती हैं। मतलब कि 7वां-8वां महीना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इस टाइम हमें प्रीमेच्योर डिलीवरी से भी बचना होता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इस टाइम बैठकर झाड़ू पोछा करने की सलाह दी जाती है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप झाड़ू पोछा लगा सकती हैं उकड़ू पोजीशन में बैठ के। लेकिन अगर आपको कहीं भी 1% लगता है कि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है तो माय इनोसेंट लेडीज, ऐसा आपको नहीं करना है नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में। ठीक है, ये काम आप 9वें महीने में भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं कि आपको दिक्कत हो रही है और आप वो काम किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बैठकर कोई भी काम करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप वो काम मत करिए। चाहे वो बैठकर कपड़े धोना हुआ, बैठकर झाड़ू पोछा लगाना हुआ, कुछ भी हुआ, आपके पेल्विस एरिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से शायद हो सकता है कि बच्चा समय से पहले ही बिल्कुल नीचे वाली पोजीशन में आ जाए और आपको लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। इसीलिए अगर आपके बेबी ने ऑलरेडी 7वें-8वें महीने में हेड डाउन पोजीशन ले ली है तो आपको वैसे भी ज़्यादा एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। 7वां-8वां महीना आराम से निकालना चाहिए। दूसरी चीज़ है झुककर काम करना। प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको झुककर काम करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि झुककर काम करने से बच्चे पर दबाव पड़ता है और आपको भी दिक्कतें बढ़ती हैं, आपकी शारीरिक समस्याएं बढ़ती हैं। क्योंकि अगर जब आप झुककर काम करते हैं तो क्या होता है, आपकी कमर में पेन बढ़ सकता है, कमर दर्द आपको काफ़ी हो सकता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में आपको झुककर काम करना भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आप झाड़ू लगाती हैं या कोई भी झुककर नीचे सामान उठाती हैं तो आप क्या करें कि झाड़ू, जैसे कि आप स्ट्रेट खड़े होकर भी लगा सकते हैं, लंबी झाड़ू ले लीजिए और स्ट्रेट खड़े होकर आप झाड़ू लगाइए। ठीक है, और इसी कोई चीज़ नीचे गिर गई है, आपको उठाना ही पड़ रहा है, तो अपने नी को फोल्ड करिए, पहले नी के बल बैठिए, उसके बाद वो चीज़ उठा के और सपोर्ट लेकर उठ जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना चाहिए, लेकिन झुककर कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए। भारी वजन वगैरह उठाने से भी आपको बचना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं अब तो फर्स्ट सेकंड ट्राइमेस्टर निकल गया, अब क्या है, अब तो बेबी अच्छे से डेवलप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत हो सकती है। अगर आप भारी वजन वगैरह उठाते हैं या भारी सामान आप खिसकाते भी हैं तो इससे भी क्या होता है कि आपके पेट पर दबाव पड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं, आपको लेबर पेन आ सकता है। इसीलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपकी स्लीपिंग पोजीशन। इस टाइम आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड कन्वर्ट करके सोना चाहिए, क्योंकि बेबी डेवलप हो जाता है फुली तरीके से आपके गर्भ में, आपका वजन भी बढ़ने लगता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से शरीर में नहीं हो पाता है अगर आप गलत पोजीशन में सोती हैं। इसीलिए आपको इस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड कन्वर्ट करके सोना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता रहे, बच्चे तक अच्छी तरीके से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई पहुंचता रहे। इसीलिए अपनी स्लीपिंग पोजीशन पर भी इन महीनों में ध्यान देना चाहिए। और जब आप करवट चेंज करते हैं सोते टाइम तब भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। झटके से करवट चेंज करने से बच्चे के गले में गर्भनाल निपटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप धीरे से करवट चेंज करें। लेफ्ट है तो आप पहले सीधा लेट जाइए, फिर करवट चेंज कीजिए। इस तरीके से आपको करना चाहिए। और अपने उठने बैठने की पोजीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। सपोर्ट लेकर ही उठना चाहिए, सपोर्ट लेकर ही बैठना चाहिए। बेड से उठ रहे हैं तो पहले आपको करवट लेनी चाहिए, उसके बाद उठना चाहिए। ये नहीं आप सीधे लेटे हुए हैं और सीधे ही आप उठ जाएं, ऐसे बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही इस महीनों में आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए।
टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी का टाइम आता है तो कई लेडीज को टेंशन होने लगती है, पता नहीं कितना दर्द होता होगा, कैसे मेरी डिलीवरी होगी, पता नहीं बेबी कैसा होगा, काफी सारे नेगेटिव थॉट्स माइंड में आने लगते हैं। तो इन नेगेटिव थॉट्स को भी आपको अपने माइंड से ना निकाल के फेंक देना है, क्योंकि ये नेगेटिव थॉट्स आपकी डिलीवरी पर असर कर सकते हैं। इसके बाद आपको 7वें-8वें महीने में कॉन्ट्रैक्शन आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि अचानक से आपका पेट कड़क हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द आपको फील होगा पीरियड के जैसा, और ये दर्द जब आप कोई पोजीशन चेंज कर लेते हैं, जैसे कि बैठे हुए तो उठ जाते हैं या लेट जाते हैं, तो क्या होता है ये दर्द ऑटोमेटिक ही सही हो जाता है। तो ऐसे पेन आपको बार बार आ सकते हैं, हर 4 घंटे के गैप से, 5 घंटे के गैप से, 2 घंटे के गैप से। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि आपका शरीर 7वें-8वें महीने से डिलीवरी के लिए तैयार होना शुरू हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन आना नॉर्मल बात है। इसके साथ ही आपको अपने शरीर पर सूजन की समस्या भी हो सकती है, आपके पैरों पर, हाथों पर, बॉडी पर सूजन देखने को मिल सकती है, क्योंकि बच्चे का वजन बढ़ता है घर में, जिस वजह से आपका पेट काफी बढ़ता है, आपका वजन भी बढ़ता है। तो क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, जिस वजह से बॉडी में सूजन देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये सूजन आपके फेस पर आ रही है तो आप ऐसे में तुरंत डॉक्टर से जाके मिलें। और इन महीनों में आपको कमर दर्द काफी ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि घर में बच्चे का वजन बढ़ता है तो उसका सारा भार आपकी रीढ़ की हड्डी पर पड़ता है, जिस वजह से आपको कमर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। 7वें-8वें महीने में आपका बच्चा भी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है, जिस वजह से आपके यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव पड़ सकता है और आपको बार बार यूरिन आने की समस्या भी हो सकती है। आपको ब्रेस्ट से मिल्क या पानी जैसा रिसाव भी हो सकता है, तो ये भी नॉर्मल है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखिए, आपको 7वें-8वें महीने में ट्रैवलिंग बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर इमरजेंसी है, कहीं जाना पड़ रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही कहीं भी आप ट्रैवलिंग के लिए जाएं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी लेडीज के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय, थैंक यू।